मेरे पास जो पहले आदेश आया उस आदेश के बाद में वापस पुनः कोई रिवीज आदेश नहीं आया। जो आदेश जारी हुआ है 9 तारीख को वो अब यथावत है। अभी वो जो मंडल अध्यक्ष में जो बदलाव हुआ है बदलाव यथावत है। क्या कंफ्यूजन है पहले ये बता। सर्वसहमति से फैसला नहीं लिया गया। मेरा पर्सनल कोई व्यक्तिगत है ही नहीं, संगठन ने बनाए हैं। कल संगठन हटा देगा तो हट जाएंगे, उसमें मेरे को क्या फर्क पड़ेगा। जो अलग अलग प्रक्रिया होती है, जिस प्रकार से एक सहमति के साथ फैसला लिया जाना चाहिए, उन प्रक्रियाओं को नज़रअंदाज किया गया है। आम सहमति के बाद इन फैसलों तक नहीं पहुंचा गया है। फिर ये आखिर गलतफहमी का क्या मूल कारण है? कहाँ क्यों विरोधाभास हो पा रहा है? और मेरा महामंत्री बनेगा तो उससे ज़्यादा खुशी मेरी होगी। राजसमंद भाजपा की एक खबर इन दिनों बड़ी सुर्खियों में है। खबर 2 दिन पहले की है, जब अखबार की कतरन बताती है कि कुछ मंडल अध्यक्ष बदल दिए गए हैं। 4 मंडल अध्यक्षों के बदलाव की खबर होती है। और उसके बाद आज अखबारों की सुर्खियाँ ये कह रही है कि वो जो मंडल अध्यक्ष बदलने की पूरी कवायद थी, अब उसमें अलग अलग मत आ रहे हैं, विरोधाभास आ रहे हैं। और आखिरी जो खबर जहाँ तक बताई जा रही है उसमें ये कहा जा रहा है कि जिला प्रभारी का कहना है कि मंडल अध्यक्ष अब बदल दिए गए हैं। जिला अध्यक्ष कह रहे हैं कि अभी मेरे पास ऐसी कोई सूचना नहीं है। तो हमने सोचा क्यों ना बिल्कुल आधिकारिक रूप से जहाँ से पुष्टि हो सकती है बिल्कुल वहीं पहुँचा जाए। अभी हम भारतीय जनता पार्टी कार्यालय राजसमंद में हैं। हमारे साथ भाजपा जिलाध्यक्ष मानसी बाहरट है। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आखिर क्या है ये पूरा मामला? ये थोड़ा सा जो एक कन्फ्यूजन बना हुआ है, किस बात को लेकर है? क्या कंफ्यूजन पहले ये बताया। अखबार की जो आज खबर पढ़ी जाए तो उसमें ये कहा जा रहा है कि जो 2 दिन पहले नियुक्ति हुई है, अब उनमें से 3 को वापस हटा दिया गया है। जिला प्रभारी ने कहा है कि उस आदेश को रोक दिया गया है। वैसे ये सूचना आप जो मुझे दे रहे हो यही मुझे अखबार के माध्यम से पढ़ने से मिली। और कल मेरे पास भास्कर का टेलीफोन भी आया और मैंने उनको बताया भी कि मेरे पास जो पहले आदेश आया उस आदेश के बाद में वापस पुनः कोई रिवीज आदेश नहीं आया। मगर आज जब पढ़ा और पढ़ने के बाद में ये मालूम चला कि हमारे प्रभारी जी द्वारा कोई वर्जन दिया है। हालांकि उनका भी पत्र या मेरे पास कोई अभी मेल कभी नहीं आया है कि भाई कोई ऊपर से आदेश आया हो। मेरे पास ऊपर से जो बनाने का आया वो बनाया और बनाने के बाद मेरी तरफ से जो घोषणा थी वो मैंने की है। उसके अलावा अभी तक मेरे पास आधिकारिक रूप से कहीं भी घोषणा नहीं आई और न ही प्रभारी महोदय का मेरे पास आया। अब समाचार में मैंने पढ़ा है कि उन्होंने ऐसा कहा कि ऊपर से को निर्देश है, तो निर्देश का सिस्टम जो है वो मेरे से काफ़ी तजुर्बाकार भी है, संगठन के वरिष्ठ भी हैं मेरे, और मेरे को दिशा निर्देश भी करते हैं। तो इस तरह से उनको अगर कोई भी बात थी ऊपर से आया तो जो प्रक्रिया होती है उसके माध्यम से तो पहले संगठन में मुझे बता के मैं उसको वापस कर देता अगर कोई हुआ तो। बाकी मेरी जानकारी में अभी कोई होना नहीं है और न मुझे ऊपर से कोई दिशा निर्देश मिला और न कोई मतलब जो आदेश जारी हुआ है 9 तारीख को वो अब यथावत है। अभी वो जो मंडल अध्यक्ष में जो बदलाव हुआ है बदलाव यथावत है। जो ऊपर से आदेश आया प्रदेश कार्यालय से महामंत्री जी के माध्यम से, उसके बाद में मैंने जो प्रेस नोट निकाला है उस प्रेस नोट के बाद में कोई यथावत चेंज नहीं है। जो बने हैं वो बने हुए हैं। तो फिर ये आखिर गलतफहमी का क्या मूल कारण है? कहाँ क्यों विरोधाभास हो पा रहा है? अब गलतफहमी का तो जिन्होंने दिया है उन्हीं से पूछना चाहिए आपको। और उनके पास में आधिकारिक अगर मान लो कोई ऊपर से घोषणा हुई है या पत्र है तो उसको सार्वजनिक रूप से या मुझे संगठन को बताया तो मैं कर दूंगा। संगठन के आदेश की पालना के लिए बैठा हुआ हूँ मैं कोई मेरा पर्सनल कोई व्यक्तिगत है ही नहीं। संगठन ने बनाए हैं, कल संगठन हटा देगा तो हट जाएंगे, उसमें मेरे को क्या फर्क पड़ा है। कल इसमें यह भी कहा जा रहा है कि कई जो अलग अलग प्रक्रिया होती है, जिस प्रकार से एक सहमति के साथ फैसला लिया जाना चाहिए, उन प्रक्रियाओं को नज़रअंदाज किया गया है। आम सहमति के बाद इन फैसलों तक नहीं पहुंचा गया है। नहीं, इन पे अभी अपन विवाद वाले मामले में नहीं जाए। पहली बात तो हमारे संगठन में कभी भी कोई नियुक्ति होती है तो नियुक्ति का विरोध नहीं होना चाहिए। विरोध होता है उसके वर्क का। अगर काम करने में अगर उनको थोड़े दिन बाद पता लगता है काम ठीक नहीं कर रहे तो विरोध अच्छा बात है। नियुक्ति की तो प्रक्रिया है और जिनको हटाने की प्रक्रिया की बात है तो आपको मालूम होगा उन्होंने पहले भी लिख के दे रखा है। और जिनके बाद डबल और 3 बार और 3 बार तीसरी बार रह चुके हैं तो प्रक्रिया के माध्यम से होता है। तो अगर ठीक है, अगर मैं आज जिलाध्यक्ष हूँ, कल ऊपर के आदेश से कुछ भी चेंज होगा और मेरा महामंत्री बनेगा तो उससे ज़्यादा खुशी मेरी होगी पहली बात। और फिर भी मुझे खुशी नहीं हो तो कुछ लोग मेरे होंगे नाराज होंगे। प्रक्रिया है, सिस्टम में होगा। आज मैं हूँ कल दूसरा होगा। तो प्रश्न प्रक्रियाओं को लेकर ही तो उठाया जा रहा है। लोग कह रहे हैं प्रक्रियाओं को जो सही तरीके से फॉलो किया जाना चाहिए, जिस प्रकार के 3 नाम आने चाहिए थे, जो एक पूरा सिस्टम होता है सर्वसहमति से, मतलब मोटा मोटी शब्द जो निकल के आ रहा है सर्वसहमति से फैसला नहीं लिया गया। ये ऐसी कोई चीज़ मैं मीडिया के माध्यम से न तो जनता को बताना चाहता हूँ न किसी। जो हमारी प्रक्रिया है संगठन के माध्यम से पूरी होती है और उसी माध्यम से चलता है और उसी माध्यम से ऊपर से नाम आते हैं। इस प्रक्रिया को न तो मैं सार्वजनिक करूँगा न करूँगा। आखिरी सवाल, जिला प्रभारी से इस विषय में आपकी कोई बात नहीं हुई या आपने फ़ोन लगा के पूछने की कोशिश की गई हो कि भाई क्या ये अपडेट है या आप अगर ये वर्जन दे रहे हैं तो किस आधार पर दे रहे हैं?
नहीं, इस वर्जन के बारे में मैंने बात नहीं हुई। बाकी जब मैंने नियुक्ति की उससे पहले उनसे बात हुई और उन्होंने सहमति प्रदान की, उसके बाद ही ये नियुक्तियाँ हुई। आप कहने का मतलब है कि जब ये न्यायिक नियुक्तियाँ हो रही थी तब जिला प्रभारी उसमें सहमत थे? हाँ, उससे पहले हमारी चर्चा हुई और चर्चा होकर बात हुई है। तो देखा आपने, एक जो विषय निकल कर आ रहा है अखबार की सुर्खियों से, वो विषय यही कहता है कि स्थितियाँ यथावत बनी हुई हैं। जो नियुक्तियाँ हुई है, जिलाध्यक्ष का स्पष्ट कहना है कि उन नियुक्तियों को हटाने का, उसमें बदलाव का मेरे पास कोई लिखित में आदेश नहीं है। प्रभारी जी की तरफ का इशारा करते हुए कह रहे हैं कि उन्होंने वर्जन दिया है, मगर वो किस आधार पर दिया गया है, किसके आदेश के आधार पर दिया गया है, उसकी भी मुझे कोई जानकारी नहीं है। तो लास्ट अपडेट यहाँ से ये निकल कर आ रही है कि एक गलतफहमी हुई जरूर है। अखबार में 2 अलग अलग वर्जन दिखाई जरूर दिए हैं, मगर भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय से यही खबर निकलती है कि अभी तक वो तमाम नियुक्तियाँ यथावत बनी हुई हैं। आप सभी लोग जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।